गुरुग्राम के फर्रुखनगर में सरकार द्वारा 8 सेक्टरों को विकसित करने का काम किया जाएगा। इन सेक्टरों की कुछ खासियत भी होने वाली है और जो नया बाईपास बनाया जाएगा, ये सेक्टर उस नए बाईपास या रिंग रोड से अटैच करने का भी काम करेंगे। नगर योजनाकार विभाग के प्रस्तावित विकास योजना के अनुसार 942.50 एकड़ हेक्टेयर जमीन पर इन 8 सेक्टरों को विकसित करने का काम किया जाएगा, यानी कि कुल लगभग 942.50 एकड़ जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर 8 सेक्टरों को विकसित किया जाएगा, जिन सेक्टरों में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्य, परिवहन और संचार और जन उपयोगिताओं के सेक्टर होने वाले हैं। गुरुग्राम से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर फर्रुखनगर बसता है और यह गुरुग्राम जिले का ही एक अभिन्न अंग है। ऐतिहासिक तथ्यों को उठाकर देखें तो यहाँ पर पुराने समय में राजाओं समेत भरतपुर के शासकों और यहाँ पर अंग्रेजों का भी कुछ समय तक आधिपत्य आसपास के एरिए में रहा था। एक बड़े रकबे में फर्रुखनगर बसा था। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने प्रारूप विकास योजना यानी कि मास्टर प्लान डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने का काम किया है और पिछले दिनों 18 मई को ही 2031 के इस प्लान को मंजूरी देने का भी काम किया था। पहले यह प्लान ड्राफ्ट प्लान फर्रुखनगर में शामिल था, लेकिन इसे सरकार द्वारा मंजूरी देने का काम किया गया। नगर योजनाकार विभाग के प्रस्तावित विकास योजना में यहाँ पर 8 सेक्टरों को डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा। 1 से लेकर 8 तक विकसित होने वाले इन सेक्टरों में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्य, संचार, जन उपयोगिताओं के लिए विशेष क्षेत्रों को रखने का भी काम किया जाएगा। इन सेक्टरों की अगर संख्या की बात करें तो ये सेक्टर नंबर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सेक्टर यहाँ पर होने वाले हैं। इन सेक्टरों में बात करें तो यहाँ पर मकान, दुकान, ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट्स के लिए कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियाँ भूखंड के रूप में विकसित करने का भी काम किया जाएगा। पीपीपी मॉडल लैंड पुलिंग या अधिग्रहण के तहत इसे विकसित करने की तैयारी की जाएगी। अभी इतना कन्फर्म नहीं है कि यहाँ की जो ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाएगी वो लैंड पुलिंग स्कीम के तहत की जाएगी या यहाँ पर ज़मीन की अधिग्रहण करने का काम अलग तरीके से होगा। यहाँ पर 3 सेक्टरों को विकसित करने का भी काम किया जाएगा, जिनमें कुल सेक्टरों में से 3 सेक्टर आवासीय सेक्टर के रूप में होंगे। मास्टर प्लान के अनुसार यहाँ पर 10,09,267 व्यक्तियों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 377 हेक्टेयर यानी कि 377 हेक्टेयर में रिहायशी सेक्टरों को विकसित करने का काम किया जाएगा। रिहायशी सेक्टरों की बात करें तो इनमें सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 3 और सेक्टर नंबर 4 को विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी और दीनदयाल जन आवास योजना समेत ग्रुप हाउसिंग कंपोनेंट पॉलिसी के लिए 20% ज़मीन को भी आरक्षित करके रखा गया है, जिनमें निम्न व मध्यम वर्गीय आय के लिए व्यक्तियों के समूह आय के लिए ज़मीन को प्रस्तावित करके भी रखने का काम किया गया है। इन सेक्टरों में गोदाम बना सकेंगे। सरकार द्वारा मास्टर प्लान में कुछ ऐसे सेक्टर भी दिए गए हैं जिनमें विशेष तौर पर गोदाम बनाने तक का भी काम किया जाएगा। फर्रुखनगर कस्बे की वाणिज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करीब 36.50 एकड़ भूमि को यानी कि 36.50 एकड़ भूमि को खुदरा व्यापारी, भंडारण और थोक व्यापार के लिए सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 और सेक्टर 8 में बनने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन सेक्टरों में गोदाम बनाने के लिए विशेष क्षेत्र दिया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ निवेश कर पाएंगी और वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी का एक छोटा सा गोदाम भी फर्रुखनगर क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पर जो औद्योगिक सेक्टर होंगे उनमें औद्योगिक विकास के लिए सेक्टर 6 और सेक्टर 7 में करीब 64.40 एकड़ भूमि को प्रस्तावित करके रखा गया है। औद्योगिक सेक्टर को रिहायशी, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सेक्टरों के रूप में पट्टी के रूप में विभाजित करने का भी काम किया जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित करने का काम किया जाएगा। केएमपी एक्सप्रेसवे से सटा एरिया होने के कारण यहाँ पर दूसरी जगह माल पहुँचाने में आसानी होगी और केएमपी के टोल प्लाजा से भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा।
परिवहन व संचार की सुविधाएं भी फर्रुखनगर मास्टर प्लान में बारीकी से ध्यान रखते हुए बनाई गई हैं, जिनमें योजना के अनुसार यहां पर 145.50 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रस्तावित करके रखा गया है। भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए परिवहन डिपो, पार्किंग एरिया, दूरभाष कार्यालय, संचार इत्यादि के लिए 22 हेक्टेयर भूमि को सेक्टर 8 में अलग से प्रस्तावित करके रखा गया है। सड़क व रेल मार्ग को सुगम बनाने के लिए विस्तार में ध्यान रखकर सड़कों की रूपरेखा को भी बेहतरीन तरीके से तैयार करने का काम किया गया है। स्कूल कॉलेज के लिए अलग से जगह आरक्षित करके रखी गई है, जिनमें योजना अनुसार सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए 145 यानी कि 145 हेक्टेयर भूमि को दक्षिणी पश्चिमी दिशा में सेक्टर 5 के लिए निश्चित करके रखा गया है। सेक्टरों में महाविद्यालय, प्रबंध संस्थाओं में खुरमपुर गांव के आसपास के एरिया में राजस्व भूमि संपदा के लिए खासतौर पर शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वृद्धि के लिए विकसित एरिया को खास करके रखा गया है। सड़कों को बेहतर बनाने के लिए फर्रुखनगर मास्टर प्लान में 75 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी सड़कों को विभाजित करके रखा गया है। यहाँ पर सड़कों को विभाजित करने के लिए 45 मीटर की खास सड़कों को भी बनाने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में दृष्टि से यहाँ पर दोनों तरफ 30 मीटर की हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट को भी खासतौर पर प्रस्तावित करके रखा गया है। जन उपयोगिताओं को खास ध्यान रखने के लिए सेक्टर 2 में 40 हेक्टेयर जमीन में जन उपयोगिता के लिए जल संयंत्र, विद्युत उपकेंद्र के लिए आरक्षित करके रखी गई है। खुरमपुर गांव की राजस्व संपदा में 13 हेक्टेयर भूमि को ठोस कचरा निस्तारण के लिए रखा गया है, जबकि गांव सरबसीपुर को राजस्व संपदा के लिए 7 हेक्टेयर भूमि को भूमि निपटान के लिए प्रस्तावित करके रखा गया है। ये दोनों जल कृषि योग्य जोन में पड़ते हैं। आम लोगों से भी इसके लिए पिछले दिनों सुझाव मांगने का काम किया था, जिनमें जिला योजनाकार विभाग द्वारा पीपी मॉडल, लैंड पुलिंग स्कीम और अधिग्रहण के तहत 8 नए सेक्टरों की डेवलपमेंट या और रिंग रोड के रूप में बनने वाले जो वर्तमान का बाईपास है उसे ही रिंग रोड के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। किस प्रकार बाईपास की डेवलपमेंट का काम होता है, इसके लिए भी सुझाव आमंत्रित करने का काम किया गया था। अगर पूरे प्रारूप को देखें तो फर्रुखनगर मास्टर प्लान में आवासीय सेक्टरों के लिए 377 हेक्टेयर भूमि, वाणिज्य क्षेत्र के लिए 36.50 हेक्टेयर भूमि, 36.50 हेक्टेयर भूमि, वाणिज्य के साथ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 64.40 हेक्टेयर भूमि, 64.40। इसके अलावा परिवहन व संचार के लिए 145.50 हेक्टेयर भूमि, 145.50। इसके अलावा जन उपयोगिता के लिए 40 हेक्टेयर भूमि, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक के लिए 145 हेक्टेयर भूमि, 145 हेक्टेयर भूमि, और खुले क्षेत्र के लिए यानी कि ग्रीन बेल्ट, ग्रीन जोन, पार्क्स और खुले ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड मैदान के लिए 134 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण करने का भी काम किया जाएगा। अगर यहाँ के एरिया के आसपास की चीज़ों को देखें तो आने वाले समय में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का प्रस्तावित स्टेशन भी फर्रुखनगर के एरिया के पास में देखने को मिलेगा। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ फर्रुखनगर शहर मास्टर प्लान उपयोगिता 2031 में जल्द निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, और जो वर्तमान का बाईपास है, जिसे छोटा बाईपास लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का बाईपास है, उसे एक रिंग रोड के रूप में फर्रुखनगर के चारों साइड से बनाने का काम किया जाएगा। शहर के चारों ओर रिंग रोड बनने से और इसके अंदर का जितना भी एरिया बचेगा उस एरिया के अंदर 8 सेक्टरों को डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। अगर आप 8 सेक्टरों की डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो समेत पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके आप फर्रुखनगर मास्टर प्लान की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय में फर्रुखनगर क्षेत्र भी गुरुग्राम जिले की तर्ज पर ही काफ़ी तेज़ी से विकसित होगा। यह देखने का विषय होगा कि यहाँ पर सरकार जब जमीन अधिग्रहण या लैंड पुलिंग स्कीम के तहत ज़मीन को खरीदने का काम करेगी तो किस रेट के हिसाब से प्रति एकड़ यहाँ पर ज़मीन के भाव देने का सरकार द्वारा काम किया जाएगा। अगर अनुमानित से अनुमानित रेट यहाँ पर लगाया जाए तो यहाँ की ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर अगर एवरेज रेट लगाया जाए तो 1,40,00,000 रुपये से लेकर के 6 करोड़ तक की ज़मीन यहाँ पर अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। अभी देखने का विषय होगा यहाँ के किसानों को कितना मुआवजा मिलता है, किस प्रकार फर्रुखनगर 2031 मास्टर प्लान को सिरे चढ़ाने का काम प्रशासन और सरकार द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।